बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। तो अनमोल मोती के तहत जो है आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व ताला के अस्मा हुस्ना में से जो है वो 52 यानी 52वां नंबर है और वो अलहक्कु। अलहक्कु का माना है जो है वो बरहक और बरकरार रहने वाला, बरहक और बरकरार रहने वाला। और ये वसफ़ जो अल्लाह तबारक व ताला का ख़ासा है, क्योंकि हकीकत में बरहक और बरकरार रहने वाली एक कोई ज़ात है तो वह सिर्फ़ अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात है। उसके अलावा कायनात इंसानी में और अल्लाह के खैर में से जितनी भी चीज़ें हैं वो जो है वो हमेशा बरकरार रहने वाली नहीं है और वो बरहक बरकरार रहने वाली नहीं है। इसलिए अल्लाह तबारक व ताला के साथ ये नाम ख़ास हो जाता है। जब बरहक जो है वो अलहक उस ज़ात को कहते हैं जो अपनी वजूद के अंदर, अपने वजूद के अंदर जो है और अपनी माबूदियत के अंदर दलाइल की रोशनी में तस्लीम कर लिया गया हो। और ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात जो है अपने वजूद में भी साबित है और अपनी माबूदियत में भी दलाइल की रोशनी के अंदर जो है वो जो साबित कर दी गई है और उससे इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। और ये ख़ासा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात का है। यह अलहक जो है नाज़रीन नाम जो है इसके जो है अदद कबीर 108 हैं, 108 108 इसकी अदद कबीर है। और जो है वो इसका जो है वो मुफरद अदद है 9 इसका मुफरद अदद है। और यह अलहक जो नाम है ये कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पे 10 मरतबा दोहराया गया, 10 टाइम 10 मरतबा दोहराया गया ये नाम। और बड़ा बाबरकत नाम है, अजीब इसकी खासियत और क़ुव्वत है। बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान करीम में तो एक मुकाम पे फरमाया कि आसमान और ज़मीन की कायनात और कायनात की हर चीज़ मैंने बरहक इल्ला बिलहक यानी हक़ के साथ पैदा की है। और हक़ के साथ पैदा करने का मतलब यह है कि कायनात की कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, मामूली सहरा का ज़र्रा हो या आसमानों की जो बुलंदियाँ हों या ज़मीनों की वसअतें हों, कोई भी चीज़ अल्लाह तबारक व ताला ने एतदाल और तवाज़ुन से हट कर पैदा नहीं की, बल्कि हक़ और इंसाफ के साथ पैदा की। और जिस चीज़ की तख्लीक का जो हक़ था उसकी ज़ाहरी बनावट में और उसकी बातनी सलाहियत में अल्लाह तबारक व ताला ने पूरा पूरा मुहैया किया है। इस सहरा के छोटे से ज़र्रे को जो ज़ाहरी वजूद और बनावट दी है वो भी बिल्कुल बरहक और मोतदिल, और उसके अंदर जो खासियत रखी है वो भी मोतदिल और मुतवाज़िन। अदम तवाज़ुन आपको कहीं नज़र नहीं आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से कायनात की कोई भी चीज़, आसमानों की बुलंदियाँ हों, ज़मीनों की वसअतें हों, दरियाओं की रवानियाँ, आबशारों का हुस्न हो, कोई भी चीज़ हो, फरमाया इल्ला बिलहक, इसको हक़ और इंसाफ के साथ पैदा किया है। उसमें ऐसा एतदाल अल्लाह तबारक व ताला ने रखा है कि दुनिया का कोई मुसव्वर और दुनिया का कोई साने ऐसा एतदाल पैदा नहीं कर सकता। उनकी सारी शक्लों में भी एतदाल और बातिनी सलाहियतों के अंदर भी जो है तवाज़ुन, ये कमाल सिर्फ़ और सिर्फ जो है अल्लाह तबारक व ताला को हासिल है। और आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर कितनी मखलूक है, कितनी खल्क़ खुदा है, सिर्फ इंसानों का आप ले लें कितनी, लेकिन किसी का पूरा ज़ाहरी बातनी चेहरा मोहरा 100% दूसरे के साथ मिलेगा नहीं। जिस मुसव्विर के ख़जाने में इतनी तस्वीरें हों उसकी मुसव्वरी का आलम क्या होगा। बेशक ट्विन पैदा होते हैं, हम शक्ल होते हैं, लेकिन हम शक्ल में भी अगर आप तलाश करें तो कहीं ना कहीं ऐसी जो है वो तफरुकात नज़र आ जाते हैं, ऐसे तफावत नज़र आ जाते हैं कि आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि नहीं भाई ये लगता तो सेम है लेकिन नहीं, ये 10 फ़र्क है। बिल्कुल इसी तरीके से अल्लाह तबारक व ताला ने कायनात इंसानी के अंदर जो भी चीज़ पैदा की है उसको जो ज़ाहरी बनावट दी है बेनी उसी नौइयत की, उस तरह की बनावट किसी दूसरी को हासिल नहीं है। और ये कमाल है अल्लाह तबारक व ताला की मुसव्विरी का। तभी तो अल्लाह तबारक व ताला का एक नाम अल-मुसव्विरु भी है, अल-मुसव्विरु तस्वीर बनाने वाला। आज दुनिया का बड़ा से बड़ा मुसव्विर तस्वीरें बनाना शुरू करे, लेकिन एक हद के बाद उसके नमूने तस्वीर के ख़त्म हो जाएंगे और वह हम शक्ल तस्वीरें बनाने शुरू कर देगा। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की मुसव्विरी का आलम यह है कि उसके ख़जाने में तस्वीरों के जो वो सैंपल ख़त्म नहीं होते, बल्कि क़यामत तक के लिए अल्लाह तबारक व ताला इंसान को पैदा करते चले जाएंगे। और आप देखिए हर एक दूसरे से मुख्तलिफ शक्ल का। और आजकल तो दुनिया ने, मेडिकल साइंस ने DNA ईजाद कर लिया कि DNA दरियाफ्त कर लिया कि DNA है, और ज़ाहिर DNA पहले से चला आ रहा, दरियाफ्त अब हुआ है। तो देखो हर एक का DNA दूसरे से मुख्तलिफ है, उसके DNA के ज़रिए से उसके सारे औसाफ और सलाहियतों का पता लगाया जाता है। तो देखो ये अल्लाह तबारक व ताला की मुसव्वरी का कमाल है कि मेडिकल साइंस के नुक्ता नज़र से भी कि DNA का ऐसा फ़र्क अल्लाह ने रखा है कि दुनिया के किसी दूसरे इंसान के अंदर इस किस्म का कोई फ़र्क मौजूद नहीं है।
इसलिए जो है अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो है वो अल-मुसव्विर उसका नाम है, और हक़ का मतलब ये है कि हक़ और एतदाल और तवाज़ुन के साथ अल्लाह तख्लीक इंसानी बल्कि तख्लीक खल्क़ करता है। बाकी जहाँ तक कि फ़ज़ाइल व फ़वाइद का ताल्लुक़ है, तो पहला इसका ज़बरदस्त फ़ायदा ये है कि अगर किसी के अंदर अखलाक हसना पैदा करना चाहते हैं, खूबसूरत अखलाक उसके अंदर पैदा करना मतलूब है, उसके लिए अल हक़ के अंदर ज़बरदस्त तासीर है। 1000 मरतबा भी इसका विर्द करें, अल हक़्क़ु इस तरह पढ़ें, या हक़्क़ु या हक़्क़ु या हक़्क़ु अल्लाह का नाम ये पढ़ें 1000, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूशी पढ़ें। पढ़ के जो आप पानी पे दम करें या किसी भी खाने पीने की चीज़ पे दम करके उस मतलूबा शख्स को खिलाएं। इंशाअल्लाह 41 दिन पाबंदी से कर लें, उसके अंदर अखलाक हसना पैदा हो जाएंगे, उसके अंदर अखलाक जमीला पैदा हो जाएंगे। जो बद अखलाकियाँ उसके अंदर है, जो उसके अंदर जो है तबीयत के अंदर ख़ास किस्म की खुनकी है और दनात और खिस्सत है, वो ख़त्म हो जाएगी। ज़बरदस्त तासीर। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि एक शख्स के अंदर इस्तकामत नहीं है, वो कोई भी नेक काम शुरू करता है लेकिन कुछ दिन करके फिर छोड़ देता है, या कोई जो है दुनिया का कोई काम करने लगता है, कुछ दिन के बाद उससे उचाट हो जाता है। अब दुकान खोली, बड़े शौक़ व ज़ौक़ के साथ ताजिर बनूंगा, 4-6 महीने के बाद दुकान से आवाज़ार हो गया कि नहीं मुझे कारोबार नहीं करना, मुझे मुलाजमत करनी है। मुलाजमत 4-6 महीने की नहीं, मुझे अपना कारोबार करना है। तो ये इस्तकामत तबीयत में ठहराव नहीं है। तो इस इस्तकामत और इस ठहराव के लिए इसमें ज़बरदस्त तासीर है उस शख्स के अपने नाम की आदत के अतबार से, या ख़ुद इसका अपना जो आदत है, इसका अपना आदत है 108। इस 108 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके जितना आदद आए उतनी मरतबा जो है वो शख्स खुद विर्द करे या कोई और विर्द करके पानी उसको पिला दे, उसको बरदम कर दे। और ये 71 डेज़ पाबंदी के साथ कर लें, ज़बरदस्त तासीर है। इंशाअल्लाह उसके अंदर इस्तकामत पैदा हो जाएगी। कोई भी नेक काम शुरू करेगा पाबंदी से करेगा, कोई दुनिया का कोई मुआश का काम करेगा पाबंदी से करेगा, तबीयत में ठहराव पैदा होगा। वो बच्चों की तरह इधर से उधर भागेगा नहीं। एक खिलौने के लिए रोते हैं बच्चे, खिलौना मिल जाता है, अब उसको फेंका, दूसरी की तलाश, ऐसा नहीं होगा। तो ये इस्तकामत जो उसके अंदर पैदा हो जाएगी। और ज़ाहिर है कि ये ऐसी ज़रूरत है। कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम नेकी करते हैं, बड़ी पाबंदी करते चले जाते हैं, अचानक फिर फिसल के दलदल गुनाहों की, उनके लिए बड़ी तासीर। और तीसरा फ़ायदा इसका ये कि एक शख्स लाइलाज मर्ज़ के अंदर मुब्तला है, ऐसा मर्ज़ है कि डॉक्टर्स ने कह दिया, तबीबों ने कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं है, अल्लाह ताला से दुआ करें, प्रेयर्स ही इसका इलाज है। जो आज यहाँ की दुनिया में भी डॉक्टर आखिर में ये कहते हैं भी प्रेयर्स करें, अल्लाह से मांगें, गॉड जो करेगा कर देगा, बाकी इस ये अब दवाओं में कोई इलाज नहीं है। उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। उस शख्स के नाम के अदद के अतबार से अदद निकाल लें मरीज़ का अदद मसलन 204 है। अब 204 को आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब जितना अदद आ जाए उतना अदद जो आपने विर्द करना है। मरीज़ खुद भी अमल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं। या हक्कु या हक्कु या हक्कु या अल हक्कु जो मुनासिब हो ये आप पढ़ें। पढ़ने के बाद जो है पानी भी दम करें। पानी सुबह से वो पीना शुरू करे, रात तक उसी पानी में से पिए मरीज़। रात तक जितना पी लिया, सुबह को पानी पौधों में डाल दे, नया पानी ले ले। इस तरीके से 41 डेज़ पाबंदी से करना है। और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। ज़बरदस्त तासीर है। जैसा भी लाइलाज मरीज़ होगा इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से उसको शिफा हो जाएगी। और आजकल ये कोरोना वायरस के हवाले से ज़ाहिर है कोरोना वायरस को भी कम जो है लाइलाज मर्ज़ नहीं समझा जाता, काबू में आने वाली चीज़, ना समझ में आने वाली चीज़, ऐसा मर्ज़ है। उसके लिए भी ये इस पर अमल किया जा सकता है। बल्कि बहुत से लोग जो है आज वैक्सीन लगाने के बाद भी खौफज़दा रहते हैं, वो परेशान होते हैं कि यार वैक्सीन लगा ली, पता नहीं इसके क्या रिएक्शंस हों, वो परेशान रहते हैं। उनके लिए ज़बरदस्त तासीर है कि वो 108 मरतबा हर नमाज के बाद ये या हक्कु जो है, या अल्लाह या हक्कु, उसके या अल्लाह मिला ले, या अल्लाह या हक्कु, या अल्लाह या हक्कु 108 मरतबा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें। थोड़े से पानी भी दम करके पानी पी ले जब मौका मिले। अगर पानी पीने का मौका नहीं है, मस्जिद में नमाज पढ़ रहा है मसलन, और वहाँ पढ़ के दम करने का मौका, दम पीने का कोई बात नहीं, जब मौका मिल जाए पानी पी ले। या रात की या सुबह की नमाज में पानी पीना काफ़ी, लेकिन हर वक्त पानी पीना भी ज़रूरी नहीं, लेकिन हर नमाज के बाद 108 मरतबा। तो जिन्होंने वैक्सीन लगा लिए हैं या कोरोना वायरस का दोबारा उनको ख़तरा है, और वो या ये वैक्सीन के रिएक्शन का अंदेशा है, और ज़ाहिर है कि आज हर बंदा डरा हुआ है, क्योंकि ज़ाहिर FDA ने जो इसको ये अप्रूव नहीं किया। डॉक्टर्स को पूछो, वो कोई हतीमी जवाब नहीं देते, वो कहते जी 5 साल तक इंतज़ार करें, आफ्टर 5 ईयर्स देखे क्या होता है।
कोई पागल बन के आएगा, कोई दीवाना बन के आएगा, किसी जल्दी जल जाएगी, किसी का मुंह बिगड़ जाएगा, पता नहीं भाई। डॉक्टर ये तक कहते हैं। नतीजा क्या, हर बंदा अपने सर से इसको उतार रहा है, लेकिन एक ख़ास जो है ना वो हाइप क्रिएट करने के नतीजे में ज़हर के वैक्सीन लग रही हैं। अब परेशानी ये है कि कोई रिएक्शन खुदा ना खास्ता ना हो, उसके लिए मैंने बताया ये वक्त की ज़बरदस्त ज़रूरत है। ये अमल आप सब 108 मरतबा, जो इस या अल हक़्क़ु का अपना आदत है, हर नमाज के बाद 108 दफ़ा पढ़ें। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ के अपने ऊपर दम कर लिया करें, और पानी पीने का मौका हो थोड़ा सा पानी दम करके आधा कप पानी पी लिया करें। इंशाअल्लाह अगर खुदा ना खास्ता इसका कोई रिएक्शन हुआ या किसी साजिश के अंदर ये चीज़ फैलाई गई तो आपकी बॉडी को अंदेशा है ख़तरे नुकसान का, तो आप ये अमल करते रहें। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला की याम इतना ताकतवर ज़बरदस्त है, किसी किस्म का कोई ऐसा नुकसानदेह तसर्रुफ़ आपकी बॉडी में नहीं होने देगा। ये इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। और उसके अलावा एक फ़ायदा इसका ये है कि अगर आपकी कोई चीज़ गुम हो गई, या ये कोई आदमी गुम हो गया, उसकी खबर, कोई जानवर गुम हो गया, उसकी खबर नहीं मिल रही, क्या करें? ज़बरदस्त इसका एक अमल है, वो ये कि एक कागज़ लें जो चौकोर हो, मुरब्बा साइज़ का चौकोर कागज़, उसके चारों कोनों पे ये अल्लाह का नाम लेके अल हक़्क़ु अल हक़्क़ु अल हक़्क़ु अल हक़्क़ु चारों कोनों पे लिखा। लिखने का अपने हथेली पे रखे, और रात ही आधी रात के बाद, यानी 12 बजे रात के बाद करें या तहज्जुद के वक्त कर लें, रात 3-4 बजे कर लें, तो ये अपने हथेली पर रख के खुले आसमान के नीचे खड़े हो जाएं। घर है तो सेन में खड़े हो जाएं, या छत पे चढ़ जाएं, या खुले मैदान में जा सकते चले जाएं। वहाँ इस हथेली पे, सीधी हथेली पे यूँ रख के अल्लाह से दुआ शुरू कर देगी, या अल्लाह फ़लाँ चीज़ मेरी गुम हो गई है, अपने लुत्फ़ करम से वो चीज़ मेरी मिल जाए। या अल्लाह फ़लाँ हमारा जो भाई गुम हो गया है, अभी तो उसकी खबर नहीं है, या अल्लाह उसका अता पता हो जाए, वो खैरियत से वापस आ जाए। या अल्लाह हमारा फ़लाँ जानवर चोरी हो गया, गुम हो गया, कुछ खबर नहीं है, या अल्लाह मिल जाए। तब गिड़ गिड़ा के दुआ, एक दुआ को 25 मरतबा 25 टाइम आपने दोहराना है। तो क्या गुमशुदा चीज़ को आप 25 मरतबा उसकी जो है मिलने की दुआ करते हुए दोहरा लें, और उसके बाद लपेट की जेब में डाल के अपने चेहरे पे हाथ फेर लें। इंशाअल्लाह ऐसी ज़बरदस्त तासीर है, आप 11 दिन नहीं गुजरेंगे बल्कि 9 दिन, क्योंकि 9 जो है इसका जो है वो मुफरद अदद है। 9 दिन के अंदर ही अल्लाह तबारक व तआला जो है उस चीज़ के बारे में आपको बतला देंगे, या वो चीज़ आपको मिल जाएगी। बहुत ज़बरदस्त तासीर है। और आज लोगों की चीज़ें गुम हो जाती हैं, घरों में ख़वातीन की अंगूठी गुम हो गई, किसी का 2 बूंदे 1 बूंदा गुम हो गया, दूसरा भी बेकार, या कोई और चीज़ घर में गुम हो गई, पैसे रख के भूल गए गुम हो गए, या कोई बच्चा गुम हो गया, गायब हो गया, तो ज़बरदस्त तासीर है। ये इसको पल्ले बांधें और इस पर अमल करें, बहुत मुजर्रब है। 9 दिन के अंदर अगर 9 दिन में नहीं मिला तो 9 दिन और बढ़ा दें, फिर नहीं मिला 9 दिन और बढ़ा दें, तो गोया कि 3-9 27 डेज़ के अंदर यकीनन इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से जो है, और इस अल हक़ जो नाम है इसकी बरकत से वो चीज़ आपको मिल जाएगी, ये उस आदमी का पता चल जाएगा। उसके अलावा एक तासीर इसमें बड़ी ज़बरदस्त है कैदी के लिए, जो बेचारा कैद हो गया है, नाहक कैद हो गया है, और ऐसे गवाह उसके ख़िलाफ़ खड़े हो गए कि उसको कैद में डाल दिया गया। अब बेचारा गुनाहगार कैदी पड़ा है, क्या करें, कोई बज़ाहिर सबील नहीं है। उसके लिए ज़बरदस्त तासीर कि वो आधी रात के बाद, यानी रात 12 बजे के बाद या रात तहज्जुद के वक्त, अपना सर नंगा करके जो है अब इसका विर्द शुरू करे, और ये 108 मरतबा पढ़ना है जो इसका अपना अदद है। तो 108 मरतबा या हक़्क़ु या हक़्क़ु या हक़्क़ु या हक़्क़ु का विर्द करे। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, पढ़ के अपने हाथों में दम करके अपने पूरे सर से लेके पाँव तक हाथ फेर ले। ज़बरदस्त तासीर है। इंशाअल्लाह ये 9 दिन नहीं गुजरेंगे, ज़रूर उसके लिए रिहाई के इंतज़ामात हो जाएंगे। ऐसी ज़बरदस्त तासीर है। बाज़ लोगों को यहाँ बतलाया गया, यही अमल जो है बाज़ लोगों को बतलाया, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, तो ये कोरोना वायरस के हवाले से ऐसी आफत पैदा हुई कि उनको रिहा कर दिया गया, और वो लोग छूट गए। उन्होंने मुझे इत्तला की कि माशाल्लाह जी वो फ़लाँ साहब छूट गए। अच्छा, बाज़ आएगी जिस मामले को हमारी रिहाई होगी। भाई कैसे होगी, तुम्हारा तो मामला ऐसा था कि छूटने वाले नहीं थे, तुम्हें तो यहाँ से डिवोट ही होना था, ये तुम कैसे छूट के आ गए? 6 महीने से बेचारा पड़ा था। कहा कि जी बस वो वर्द शुरू किए, अल्लाह अल्लाह कहिए, और कोरोना वायरस की ऐसी आफत आई कि उन्होंने सोचा इन कैदियों को निकालो यहाँ से। देखो अल्लाह ताला कैसे असबाब बनाते हैं। दुनिया के लिए एक आफत थी, उस कैदी के लिए जो वो राहत बन गई, और वो छूट के अपने बीवी बच्चों के पास आ गया। इसलिए ये बहुत ज़बरदस्त अमल है या हक़्क़ु का, तो या हक़्क़ु का अमल करें। और एक तासीर बहुत ज़बरदस्त ये है कि आप लोगों की नज़र में मुअज़्ज़ज़ और ये महबूब होना चाहते हैं, ताकि लोग जो है मोहब्बत करें,
लोग जो आप जो है कि बात को सुने, इज़्ज़त दें, या ख़ानदान में इज़्ज़त चाहते हैं, या बहू ससुराल में गई वहाँ इज़्ज़त चाहती है, या मेके के अंदर भी इज़्ज़त चाहती है, ससुराल में इज़्ज़त है मेके में नहीं है मसलन, वहाँ इज़्ज़त चाहती है। तो कोई भी ख़ानदान में हो या ख़ानदान से बाहर, या अपने ऑफिस के अंदर चाहता है कि मैं मुअज़्ज़ज़ रहूँ, वहाँ बॉस भी मुझे वो इज़्ज़त दे, इसी तरीके बाकी कुलीग्स भी मुझे इज़्ज़त दें, तो गोया कि इज़्ज़त अगर चाहता है तो उसके अंदर बड़ी तासीर, उसके लिए ये इसके साथ या अजीज़ू का इजाफा करना है, यूँ पढ़ना है या हक्कु या अजीज़ू, या हक्कु या अजीज़ू, या हक्कु या अजीज़ू। ये आपने रोज़ाना जो है वो 41 टाइम पढ़ना, 41 मरतबा सुबह को पढ़ें, पढ़ के हाथों में दम करें और चेहरे पे हाथ फेर लें, अव्वल आखिर जो 11 मरतबा दूसरी पढ़ लें, तो ये ज़बरदस्त तासीर है, इंशाअल्लाह जो है वो इज़्ज़त और आफियत मिलेगी। और एक तासीर है कि फ़क्र व फाका से बचना चाहता है कि इंसान को फ़क्र व फाका मुफलिसी ना आए, यानी फ़क्र व फाका जो है ऐसा फ़क्र का कि ज़ाहरी और बातनी दोनों एतबार से इसको अमारत मिले, एक है ज़ाहरी मालो दौलत भी मिल जाए, एक है बातनी तौर पर भी मालदार हो। बाज़ दफ़े इंसान ज़ाहरी तौर पर मालदार होता है, बहुत माल पैसा, लेकिन अंदर से बखील है, अंदर से गरीब बना हुआ है, किसी को एक फूटी कोड़ी देना गवारा नहीं करता, सिला रहमी के लिए खर्च करना नहीं चाहता, ये हालत है। तो ये ज़ाहिरी और बातनी गिना और दौलतमंदी अल्लाह अता कर देते हैं, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर। लेकिन इसके साथ बाकी कुछ कलमात खैर हैं वो मिलाने हैं, और वो ये कलमात हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। तो मलिक, अल हक़ और मुबीन, ये अल्लाह के साथ ये तीन सिफाती नाम मिलाने हैं। ये हर नमाज के बाद 11 मरतबा आप पढ़ लिया करें, और पढ़ने के बाद जो दुआ करें, या ये दुआ के लिए अगर हाथ उठाए हुए हैं उसके अंदर 11 मरतबा भी इसका विर्द करें और अपनी दुआ मांगें। ये मुबारक कलमात जो है ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन, आपने देखा होगा रोज़ा अक़दस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ा अक़दस पर भी लिखे हुए, ये अजीब व गरीब इसके अनवारात हैं। इस पे अल्लाह तबारक व तआला जो है वो ज़ाहिरी और बातनी फ़क्र से महफूज करते हैं और ज़ाहिरी बातनी गिना अता कर देते हैं, और उसको कभी भी ज़ाहिरी रिज़्क़ और बातनी जो है जब वो अल्लाह के ताल्लुक़ की कमी नहीं होती। बहुत ज़बरदस्त की और बड़े फ़ायदे हैं, लेकिन ये जो मेन फ़ायदा जो है फ़क्र व फाका दूर होता है और जब बातनी ज़ाहिरी गिना हासिल होता है। और जहाँ तक ये इसके ख्वाब में आने का ताल्लुक है, ख्वाब में अगर ये नाम लिखा और पढ़ा, इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला साहिब ईमान बेटा अता फरमाएंगे, ऐसी औलाद बेटा ये बेटी ऐसा अता फरमाएंगे कि जो साहिब ईमान होगा और अमाल साले और अखलाक हसना का पाबंद होगा और आंखों की ठंडक बनेगा। तो कहा कि ये इसके ख्वाब में तासीर है, बहुत मुबारक नाम है। तो दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।